और चाँद फूट गया। आशीष और रोहित के घर आपस में मिले हुए थे। रविवार के दिन वे दोनों बड़े सवेरे उठते ही बगीचे में आ पहुँचे। रोहित ने पूछा, तो आज कौन सा खेल खेले? वह 6 वर्ष का था और पहली कक्षा में पढ़ता था। आशीष ने कहा, कैरम से तो मेरा मन भर गया, क्यों ना हम क्रिकेट खेलें? वह भी रोहित के साथ पढ़ता था। रोहित बोला, मगर उसके लिए तो ढेर सारे साथियों की जरूरत होगी और यहाँ हमारे तुम्हारे सिवा तो कोई है ही नहीं। वे कुछ देर तक सोचते रहे। फिर आशीष ने कहा, चलो गप्पे खेलते हैं। गप्पे? भला यह कैसा खेल होता है? रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आशीष ने कहा, देखो मैं बताता हूँ, हम एक से बढ़कर एक मजेदार गप्पे हाँकेंगे। ऐसी गप्पे जो कहीं से भी सच ना हो। बड़ा मजा आता है इस खेल में। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। यह जो सामने अशोक का पेड़ है ना, रात में बगीचे के तालाब की मछलियां इस पर लटक कर झूला झूल रही थी। रंग बिरंगी मछलियां से यह पेड़ ऐसा लग रहा था मानो लाल परी का राजमहल हो। अच्छा, रोहित ने आश्चर्य से कहा, और मेरे बगीचे में जो यूकेलिप्टस का पेड़ है ना, इस पर चांद सो रहा था। चारों ओर ऐसी प्यारी रोशनी झल रही थी कि तुम्हारे अशोक के पेड़ पर झूला झूलती मछलियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। आशीष ने पूछा, अच्छा कौन सा गाना? रोहित ने जवाब दिया, वही, चंदा मामा दूर के पोए पकाए पूर के। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? मछलियां इतने जोर से गा रही थी कि चांद की नींद टूट गई और वह धड़ाम से मेरी छत पर गिर गया। फिर क्या था? वह तो गिरते ही फूट गया। आशीष ने पूछा, हाय सच? चांद फूट गया तो फिर उसके टुकड़े कहाँ गए? वे तो सब सुबह सुबह सूरज ने आकर जोड़े और उन पर काले रंग का मलहम लगा दिया। विश्वास न हो तो रात में देख लेना, चांद पर काले धब्बे जरूर दिखाई देंगे। अच्छा ठीक है, मैं रात में देखने की कोशिश करूंगा, आशीष ने कहा। वह एक नई गप सोच रहा था। हाँ याद आया, आशीष बोला, पिछले साल जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हुआ था तो एक दिन खूब ज़ोरों की बारिश हुई। इतनी बारिश कि पानी बूंदों की बजाय रस्से की तरह गिर रहा था। पहले तो मैं उसमें नहाया, फिर पानी का रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पता है वहाँ क्या था? रोहित ने आश्चर्य से पूछा, क्या था? वहाँ धूप खिली हुई थी। धूप में नन्हे नन्हे घर थे, इंद्रधनुष के बने हुए। एक घर के बगीचे में सूरज आराम से हरी हरी घास पर लेटा आराम कर रहा था और नन्हे नन्हे सितारे धमा चौकड़ी मचा रहे थे। रानी दीदी ने टोक दिया, सितारे भी कभी धमा चौकड़ी मचा सकते हैं? न जाने वो कब आशीष और रोहित के पास आ खड़ी हुई और उनकी बातें सुन रही थी। अरे दीदी, हम कोई सच बात थोड़ी कह रहे हैं, रोहित ने सफाई दी। रानी ने धमकाया, अच्छा तो तुम झूठ बोल रहे थे? नहीं दीदी, हम तो गप्पे खेल रहे थे और हम खुशी के लिए खेल रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आशीष ने कहा। भला ऐसी गप्पे हाँकने से क्या फायदा जिससे किसी का उपकार न हो? मैंने एक गप हाँकी और 2 बच्चों का उपकार भी किया। दोनों बच्चों ने एक साथ पूछा, वो कैसे? अभी अभी तुम दोनों की मम्मियाँ तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी। उन्हें लगा कि तुम लोग बगीचे में खेल रहे होगे, लेकिन मैंने गप मारी कि वे लोग तो मेरे घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे तुम दोनों को भेजने के लिए कहा है। यह सुनते ही आशीष और रोहित गप्पे भूलकर अपने अपने घर भागे। उन्हें डर लग रहा था कि मम्मी उनकी पिटाई कर देंगी, लेकिन मम्मियों ने तो उन्हें प्यार किया और सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए शाबाशी भी दी।
रानी दीदी की गप को वे सच मान बैठी थी।